नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज और तैयारियां भी आप लोगों का बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्षांश एवं देशांतर रेखा है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा, यहाँ से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आते हैं और कई कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको आज हम डिटेल में समझाएंगे। अक्षांश को समझाएंगे और देशांतर दोनों को समझाएंगे और इसको समझने के लिए और बेहतर तरीके से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखा। तो हम समझते हैं अक्षांश को। अक्षांश को समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक पृथ्वी। ये रहा दोस्तों हमारा पृथ्वी, समझिएगा दोस्तों, ये रहा पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच मध्य से एक रेखा गुजरती है दोस्तों। एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा कहा जाता है दोस्तों। विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी ये जो रेखा है बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरते हैं। अब इसके ऊपर भी कुछ रेखाएं गुजरती हैं, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिससे ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री से भी होता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अक्षांश। रेखाएं दो प्रकार की हो दोस्तों। एक होता है आपका खड़ी खड़ी और एक होता है लेटी लेटी। खड़ी खड़ी जो होता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर। और जो लेटी लेटी होती हैं उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। इतना तो समझ गए दोस्तों। तो इसे, ये क्या है? अक्षांश। इसे क्या कहेंगे? अक्षांश। अब यहां पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनेगा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो समझिएगा दोस्तों, ये रहा हमारा उत्तरी गोलार्ध। इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो पूछा जाएगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90 ये होती है दोस्तों। 90 इधर होती है, 90 ये है, 90 अक्षांश इसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो होते हैं वो कितने होते हैं? 90 होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो कितने अक्षांश होंगे? कुल अक्षांश दोस्तों क्या कहेगा? कुल अक्षांश। कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितने होंगे? 90 और प्लस 90, 90 और एक आपका ये होगा जो भूमध्य रेखा, ये भी तो अक्षांश है, जिसे हम भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो एक ही हो गया, तो टोटल हो गया कितना दोस्तों? 181। यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो गया? 181 हो गया। इतना तो समझ गए दोस्तों। अब यहां से प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न और बनेगा, कुल अक्षांश है तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? यानी अक्षांश रेखा कितने होते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा। अब ये कितना? 181 है। 181 है तो -2 तो कितना होगा? 179। 2 माइनस क्या होगा? ये 2 है ध्रुव। ये क्या है दोस्तों?
ध्रुव है, ये ध्रुव को माइनस किया गया, यानी ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से दो ध्रुव निकले, एक ध्रुव ये निकला और एक ध्रुव ये निकला, तो दो ध्रुव निकल गए, तो वो कितने बचे? 179, यानी कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 179। अगर कुल अक्षांश पूछा गया तो 181, क्योंकि ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध के, हम बता रहे उत्तरी गोलार्ध के अंतिम छोर को, उत्तरी गोलार्ध के अंतिम छोर को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतिम छोर को क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कुल अक्षांश निकल गया और कुल अक्षांश रेखाएं निकल गई। अब पूछा जाएगा कि दिन रात बराबर कहां होते हैं? सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं सीधी? तो सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर दोस्तों, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं दोस्तों? सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पे। सालों साल वर्षा कहां होती है? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं दोस्तों? साल भर वर्षा कहां होती है दोस्तों? तो साल भर वर्षा कहां होती है? वर्ष भर वर्षा कहां होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन रात कहां बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा पर पूछा जाएगा, भूमध्य रेखा पर कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। सूर्य की किरणें अधिक लंबवत पड़ने के कारण यहां गर्मी भी ज्यादा होती है और यहाँ के लोग काले भी होते हैं। अब पूछा जाएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों की, ये अक्षांश हैं, तो टोटल दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों ये दो, ये एक अक्षांश, ये एक अक्षांश, ये हुआ, तो अक्षांशों के, दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, या उसे कहते क्या है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहा जाता है दोस्तों कटिबंध। क्या कहा जाता है? दो स्थानों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है दोस्तों, कटिबंध कहा जाता है। यहां लिख दे रहे दोस्तों, क्या कहा जाता है? कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी दो अक्षांशों की, दो अक्षांशों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कहते क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111 किलोमीटर। यानी यहां से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहां से आपको एक रिवीजन मैं करवा रहा हूं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें सीधी लंबवत कहां पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें सीधी लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती है। साल भर वर्षा कहां होती है दोस्तों? तो भूमध्य रेखा पर होती है। दिन रात बराबर कहां होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होती है। दो अक्षांशों की बीच की दूरी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो कुल अक्षांश
81 होते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। यानी यहां से आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपी बोर्ड में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।